हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम रेशियो प्रोपोर्शनल का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। 3 क्लास हमने इसके अंदर पढ़ लिया। क्लास नंबर 4, क्लास 3 के अंदर लास्ट में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। जैसे किस तरह क्वेश्चन था, जैसे ABC है, उनके खर्च का अनुपात दिया गया है। ABC है, उनके खर्च का अनुपात 16:12:9 दे रखा है। जैसे ABC है, वहाँ पर उनके खर्च का अनुपात दिया गया है। खर्च का अनुपात दिया गया है जैसे 16, 12, 19 इसका अनुपात दिया गया है। ठीक है, इनकी कुल आय जैसे 1530 रुपये है। कुल आय दी गई है 1530 रुपये दे रखी है। कुल आय 1530 रुपये है। ABC के खर्च का अनुपात है 16:12:9 के अनुपात में है। ठीक है, वे बचत करते हैं, परसेंटेज के अंदर बचत करते हैं। बचत कितनी कितनी दे रखी है, जैसे 20% की बचत करता है। अगला है वो 25% की बचत करता है। ठीक है, इससे अगला है वो 40% की बचत करता है। कैसे निकालें इन क्वेश्चन को, जैसे ABC है, उनकी कुल आय 1530 रुपये है। ए है, वो खर्च करता है 16%, 12 जैसे 16:12:9 के रेशियो के अंदर उनके खर्च करते हैं। बचत है 20%, 25%, 40%। 20% का मतलब क्या है, 20/100 काट लिया तो कितना आ गया, 1/5 आ गया। नीचे 5 है, वो कुल आय है किसी भी। बचत 1 रुपये की उसने बचत कर दिया तो ठीक है भाई, कुल आय 5 रुपये, 1 रुपये की बचत कर दी तो खर्च उसने क्या रुपया किया, यहाँ पर खर्च उसने 4 रुपये किया। कल क्वेश्चन में था बचत पूछ रखी थी, वहां पर बचत का रेशियो दिया गया था। आज खर्च का रेशियो दे रखा है। कल लास्ट में हमने इस तरह क्वेश्चन कराया था। जैसे खर्च है 5, कुल आय 1 रुपया, बचत तो खर्च 4 रुपये होगी। यहाँ पर देखो खर्च अपने पास टोटल एक ही कितना है, 16 रुपये है। यहाँ पर खर्च 4 आया तो 4 को कैसे गुणा करें, 16 आ जाएगा 4 से। यहाँ पर कुल आय दी गई तो कुल आय 5 रुपया, तो 5 को भी 4 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब एक ही कुल आय क्या रुपया है, 20 रुपया है। उसी तरह B है, वो खर्च करता है 25%। 25% का मतलब 25/100 काट लिया तब कितना आ गया, 1/4। कुल आय 4 रुपया है। ठीक है, जैसे B की कुल आय 4 रुपया है, 1 रुपया उसने खर्च कर दिया तो बचत इसने कितने रुपये की, 4 रुपया कमाते हैं, 1 रुपया खर्च कर दिया तो बचत है वो B की 3 रुपये की है। 3 की बचत है। खर्च दे रखा है क्या, देखो तो खर्च है। कुल आय है इस तरह, देखो कुल आय 4 रुपया है, 1 रुपया उसने बचत है परसेंट, 1 रुपये की उसने बचत कर दी। 4 रुपया कमाते हैं, 1 रुपये बचत करी तो खर्च इसने क्या रुपया कराया, यहाँ पर खर्च इसने 3 रुपया किया। 3 रुपया टोटल खर्च है। यहाँ पर खर्च टोटल दे रखा है इसने 12। 3 को कैसे गुणा करेंगे, 12 आ जाएगा 4 से। तो कुल आय पूछी गई तो 4 को भी हम 4 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब B की कुल आय क्या रुपया है, 16 रुपये। ठीक है, उसी तरह C है, वो बचत करता है 40%। 40% का मतलब 40/100, 20 दूनी 40, 20 500। जैसे C की कुल आय है वो 5 रुपये है। ठीक है, 2 रुपये उसने बचत कर दी तो खर्च क्या रुपया कराया इसने, खर्च है वो 3 रुपया खर्च है C का। C के पास 3 रुपया खर्च है। C क्या रुपये खर्च कर रहा है, टोटल 9 रुपये खर्च कर रहा है। तो 3 को कैसे गुणा करें, 3 से गुणा किया गया है तो 5 को भी हम 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब C है, उसकी कुल आय क्या रुपया है, 15 रुपये। कल क्वेश्चन में हमने इस तरह डिस्कस किया था। 20% का मतलब 1/5 है। बचत है वो 20% है तो 5 रुपया है, उसका 20% 1 रुपया होता है। 5 में से 1 घटा देंगे तो खर्च 4 रुपया, 1 का खर्च 16 रुपया। 4 को कैसे गुणा करें, 16 है, 4 से गुणा किया गया है। 25% का मतलब 1/4 है। कुल आय 4 रुपया है, 1 रुपया उसने बचत कर दिया तो खर्च 3 रुपया हो गया। खर्च कितना दे रखा है, 12। 3 को कैसे गुणा करें, 12 आ जाएगा, 4 से गुणा करेंगे तो 4 को भी 4 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब क्या है, B है, उसकी कुल आय 16 रुपये है। C है, वो 40% है, बचत करता है। 40% का मतलब 2/5 है। कुल आय 5 रुपया, 2 रुपये बचत कर दी, खर्च 3 रुपया कर दिया। 3 रुपये खर्च है, यहाँ पर खर्च टोटल 9 रुपये है। 3 को कैसे गुणा करें, 9 आएगा, 3 से गुणा किया, 5 को भी 3 से गुणा कर देंगे, 15 रुपये आ जाएगा। अब तीनों की कुल आय देखो, 20 और 16 कितने हो गए, 36। 36 और 15 कितने हो गए, 51। ठीक है, कुल आय तीनों की 51 रुपया है। तीनों की कुल आय 1530 रुपये है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 15 यूनिट, 51 यूनिट का मान 1530 है तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 1530/51 काट लो, इसने 30 से कट जाएगा। इसका मतलब 1 यूनिट का मान 30 आया है। तो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें। ठीक है, B की आय ज्ञात करें तो B की आय का देखो कितना है, 16। ठीक है, तो इसको हम 30 से गुणा कर देंगे। 1 यूनिट के अंदर हमें 30 मिलता है तो B की आय के अंदर 16 यूनिट है तो 1 यूनिट में 30 मिलते हैं तो 16 यूनिट में कितने मिलेंगे, 16 × 48 कितने मिलेंगे, 480 मिल जाएंगे। इसका मतलब B की आय 480 रुपया है। उसी तरह इसकी पूछ सकता है, उसी तरह A की पूछ सकता है, C की पूछ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी दिया गया है, एबीसी के पिछले वर्ष की आयु का अनुपात। पिछले वर्ष की आयु का अनुपात दिया गया है। पिछले वर्ष एबीसी नाम का 3 व्यक्ति हैं, पिछले वर्ष की आयु का अनुपात दिया गया है। इसमें क्या अनुपात दे रखा है? 3:4:5 दिया गया है, ठीक है। जबकि उनकी पिछले वर्ष और वर्तमान आयु का अनुपात, पिछले वर्ष और वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है। क्या अनुपात दिया गया है? जैसे 4:5 दिया गया है, 4:5 दिया गया है। उसी तरह अगले में दे रखा है पिछले वर्ष और वर्तमान आयु का अनुपात बी का दिया गया है। क्या अनुपात दिया गया है? 2:3 दिया गया है। उसी तरह सी का दिया गया है 3 अनुपात पिछले वर्ष और वर्तमान का, ठीक है। कितना दिया गया है? 3:4 दिया गया है, ठीक है। अब इन क्वेश्चन को कैसे निकालें? देखो, ये है एबीसी के पिछले वर्ष का आयु का अनुपात 3 है, ए का, बी का 4 है, सी का 5 है, ठीक है। बाद में दे रखी कुल आय 98,500 दी गई है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं कुल आय 98,500, कुल आय है वो 98,500 है तीनों की। कैसे निकालें क्वेश्चन को देखें। एबीसी है, उसके पिछले वर्ष की आयु का अनुपात 3:4:5 है, 3:4:5 के अनुपात में है। पिछले वर्ष और वर्तमान आयु का अनुपात है 4:5 ए और बी का। ए का ये है पिछले वर्ष और वर्तमान का, बी का ये है पिछले वर्ष और वर्तमान का, सी का ये है पिछले वर्ष और वर्तमान का। इनका मतलब क्या है? देखो कैसे निकालें। जैसे पिछला वर्ष वर्तमान, पहले पिछला वर्ष ए का 3 है, वर्तमान का नहीं दे रखे, वहां पर क्या मान लिया हमने? x मान लिया। उसी तरह निकालेंगे, ए का पिछले वर्ष का कितना है? 4 है, अब का कितना है? 5 है। तो कैसे निकालेंगे? बाहर ले दोनों की गुणा, अंदर वाली दोनों की गुणा के इक्वल होती है, ठीक है ना। प्रोपोर्शनल है, समानुपात है। देखो 5 की 3 से गुणा करेंगे, 4 की x से गुणा करिए, 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5×3 = 15। तो x का मान कितना आ जाएगा? 15/4 आ जाएगा। कैन का मतलब क्या? 15 है, इसका मतलब क्या है? 3×5। तो हम इसको सीधा निकाल सकते हैं। 3×5 15/4 आया। तो कैसे निकालेंगे? देखो 3 को 5 से गुणा कर देंगे, देखो 3 को 5 से गुणा कर देंगे, बटे में 4 कर देंगे, अनुपात। फिर अगला कैसे आ जाएगा? 4 को हम 3 से गुणा कर देंगे, 4×3, उसका बटे में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उसी तरह सी का कैसे निकालेंगे? 5 को अगले से गुणा करेंगे, इसके पिछले की इसके वर्तमान के से मल्टीप्लाई करेंगे। 5×4 को हम मल्टीप्लाई कर, बटे में 4 से 3 से आ जाएगा नीचे। 5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बटे में 3 आ जाएगा। अब कट्टर है तो काट दो। 5 की 3 से गुणा करी, 15/4 अनुपात। अगला कितना आ जाएगा? जैसे काटना चाहो तो काट दो, 2 दूनी 4, ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा अनुपात। 5 के 20/3, इसके नीचे 1 मान लिया, ठीक है। अब 4, 1, 3 कैल्शियम कितना आ जाएगा? 12। तो 15/4 है, इसको भी 12 से भाग कर देंगे। 6/1 है, इसको भी 12 से गुणा कर दिया। 20/3 है, इसको भी 12 से गुणा कर दिया। अब ए बी सी की आय आ जाएगी, जैसे 4×3 = 12, इसका मतलब ए की आय है 45 रुपये है। उसी तरह 12×6 = 72, बी की आय है वो 72 रुपये है। सी की आय 3×4 = 12, सी की आय क्या रुपया है? 80 रुपये है, ठीक है। ऐसे निकाल देंगे। ध्यान रखना, पहले इस पिछले की इसके वर्तमान के से मल्टीप्लाई करनी है। 3 की 5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे लिखेंगे। फिर 4 की 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 लिख देंगे। उसी तरह 5 की 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 3 लिख देंगे। 5×3 = 15/4, 2 दूनी 4, 6/1 आ जाएगा। 5 × 20/3, 4, 3 कैल्शियम 12 आ जाएगा। 12 की यहाँ गुणा करनी है, 12 की यहाँ, 12 की यहाँ। 4×3 = 12, 45, 72, 12×6 = 72 आ जाएगा। बराबर है, तीनों की कुल आय कितनी आ जाएगी? 2 और 5 7, 8 और 7 15, 15 4 कितने हो गए? 19। कुल आय यहाँ पर दी गई है 197। कुल आय वहाँ कितनी दे रखी है? 98,500 है कुल आय। इसका मतलब 197 यूनिट का मान ये है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? इसे 5 से गुणा किया। कैसे गुणा किया गया? इसे 500 से। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 98,500 को हम भाग कर देंगे, 197 में 500 पकड़ जाएगा। इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना है? 500। क्वेश्चन पूछा गया बी सी की आय ज्ञात करें। बी प्लस सी की आय है वो ज्ञात करें। बी प्लस सी की आय जोड़ दें पहले, या बी की है या ए की, जोड़ दें। 2, 8 और 7 15, इसका मतलब दोनों का जोड़ कितना आ रहा है? 152। इसका मतलब 1 यूनिट के अंदर हमें 500 मिलते हैं, तो 152 यूनिट में कितने मिलेंगे? ज़्यादा के लिए इसे 500 से गुणा कर दें, ठीक है। 500 से गुणा किया, 2 0 आ जाएगी। 5 दूनी 10, 1 15, 75, 1 76। इसका मतलब कि बी प्लस सी दोनों की आय कितनी है? 98,500 में दोनों की आय कितनी है? 76,000 है। इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना अच्छी तरह, ठीक है ना। जैसे पिछला वर्ष वर्तमान, पिछला वर्ष वर्तमान, बाहर ले दोनों की मल्टीप्लाई, अंदर वाले दोनों की मल्टीप्लाई की इक्वल होती है। चाहे इसे कह दें इसका 3/x बराबर है 4/5,
प्रोपोर्शनल है, समानुपात, इक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में जैसे थोड़ी बेसिक सिस्टम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन अगला नेक्स्ट लगा रखे है, इसमें देखें दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है। जैसे दो संख्याओं का अनुपात है 3:8, इसे संख्या कह देंगे, इसे 3x कह दिया, इसे 8x कह दिया। ठीक है, दो संख्याएं वो 3:8 के अनुपात में है। इसका मतलब क्या है, ये 3x होगी, दूसरी कितनी होगी 8x। दोनों की आयु का अंतर 115 दिया गया है। दोनों की आयु का अंतर डिफरेंस कितना है, 115 है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 8x में 3x गए, 5x का अंतर आ गया। अंतर टोटल कितना दे रखा है इसने, 112, 115 दिया गया है अंतर टोटल। इसका मतलब क्या है, 5x अंतर इन दोनों के 8 में से 3 घटाए 5x आया अंतर है, बराबर अंतर रखेंगे। 5x का अंतर बराबर 115 का अंतर है। 5 यहाँ पर गुणा में है, इस साइड जाकर गुणा में है, इस साइड जाकर भाग में हो जाएंगे। 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15। इसका मतलब क्या है, x का मान कितना निकल के आया है अपने पास, 23 निकल के आया है। बाद में क्वेश्चन पूछा गया छोटी संख्या ज्ञात करें, x का मान 23 है, तो यहाँ पर देखो 23x है, तो 3x, जैसे x का मान 23 आया तो यहाँ पर 3x है, तो x की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर x की वैल्यू 23 आ रही है, तो इसका मतलब छोटी संख्या क्या है 69। बड़ी संख्या पूछेगा तो इसको भी 23 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं, क्वेश्चन नंबर अगला। 4 संख्या है, किस अनुपात में, 1:2, 3:4 के अनुपात में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनका योग 16 दिया गया है। 4 संख्या है, 1:2, 3, 4 के अनुपात में, इनका योग 16 है। तो योग इसे x मानेंगे, 1x हो गया, ये x हो गया 2x, ये 3x है, ये 4x। इनका योग करना है 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इजिकल टू इनका योग 16 दिया गया है। तो कर दें, 4 3 7, 7 और 2 9 और 1 10x। 10x बराबर है कितना आ गया 16। एक x का मान कितना निकल के आएगा 10, यहाँ पर गुणा में इस साइड जाकर भाग में हो जाएगा। इसका मतलब क्या, x का मान कितना आया है 1.6 आ गया। ठीक है, 1.6 आ गया। 16 को हम 10 से भाग करेंगे तो 1.6 आ जाएगा। ठीक है, बाद में पूछा गया पहली और चौथी संख्या का योग ज्ञात करें। पहली व चौथी संख्या का योग। ठीक है, पहली और चौथी संख्या 1x 4x का x हो गया, 1x प्लस 4x, इनका योग कितना हो गया 5x। x का मान 1.5 है तो रख दो यहाँ पर। ठीक है, 16 5 80 आ जाएगा। एक के बाद दशमलव, पहली और चौथी संख्या का योग कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इस तरह निकालना है। योग देकर पूछ सकता है, अंतर देकर, गुणनफल देकर क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं। इसके बाद में जैसे अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल है 1575 है, दो संख्याओं का अनुपात 9:7 है। ठीक है, गुणनफल दे रखा है 1575, तीसरी संख्या मानेंगे, इसे 9x कह दिया, इसे क्या कह दिया 7x कह दिया। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल 1575 दिया गया है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 9:7 है, इनका गुणनफल 1575 है। तो गुणनफल करेंगे, गुणनफल का मतलब गुणा 9x 7x की गुणा कितनी दे रखी है 1575 निकाल ले यहाँ से 9 7 63। अब ये थोड़ा ध्यान रखना, x गुणा x है, इसकी गुणा के अंदर पावर जुड़ती है, ना दे रखी है उनकी पावर 1 होती है। x गुणा x तो x की पावर 2 आ जाएगी, 63 x की पावर 2 इजिकल टू 1575। 63 यहाँ पर गुणा में इस साइड जाकर भाग में आ जाएगा, 1575 है, इसके भाग में 63 आ जाएगा। काट लो अब 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से काटा 3 5 15। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 5, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब कैसे कट जाएगा, और कटा है तो काट दो। 3 से 3 7 21, 3 से काटा 3 एकम 3, 3 7 21, 3 5 15, 2 से कट जाएगा क्या, 2 7 7 से कटा, देखो 7 दूनी 14, 3 7 5 35। इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 25। अब 25 आ गया, देखो 63 एक्स स्क्वायर बराबर है 1575 था। 63 यहाँ पर गुणा में इस साइड जाकर भाग में हो जाएगा, 63 यहाँ पर गुणा में इस साइड जाकर भाग में 1575 के भाग में 63 आ जाएगा। काटने बाद में 25 आ गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 25 क्या का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट। इसका मतलब एक्स का मान कितना निकल के आया है 5 निकल के आया है। क्वेश्चन पूछा गया है छोटी संख्या ज्ञात करें, तो छोटी संख्या 9x 1 7 है, छोटी संख्या 7x है, x का मान 5 आ रहा है तो 7 गुणा 5, इसका मतलब छोटी संख्या क्या आ जाएगी 35 आ जाएगी। बड़ी संख्या पूछ ले तो 5 की 9 से गुणा कर देंगे, 9 5 45 बड़ी संख्या आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में 3 संख्या 2:3 4 के अनुपात में है। 3 संख्या अपने पास 2 3 4 के अनुपात में है, इनके वर्गों का योग 1856 है।
संख्या मानेंगे तो इसने 2x कह दिया, इसे 3x कह दिया, इसे 4x कह दिया। इनके वर्गों का योग 1856 है, तो संख्या ज्ञात करें। वर्गों का योग 1856 है तो इसका वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब इसका स्क्वायर। वर्गों का योग है तो इसका भी स्क्वायर, इनका योग कर रहे हैं, प्लस 4x का स्क्वायर बराबर है कितना दे रखा है, 1856 दिया गया है। चलो निकाल लो। 2x का स्क्वायर का मतलब क्या है, 2x गुणा 2x है, 2 की 2 से गुणा करी, 4x गुणा x करें तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। तो 4x का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 16x स्क्वायर बराबर है, ठीक है। अब जोड़ दो, 9 और 4 13, 13 और 16 कितने हो गए, 29। 29x का स्क्वायर इजिकल टू कितना आ जाएगा, 1856 आ जाएगा। यहाँ से निकाल लो 29, यहाँ पर गुणा में इस साइड जाकर भाग में हो जाएगा। इसे 29 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1856 है, इसे 29 से भाग करेंगे, ठीक है, 5 पे चल जाएगा, 9 पा 45 4, ठीक है, 5 दूनी 10, जैसे 6 से 39 6 पे कर दो, ठीक है। 30 के 180 होता है, ठीक है, तो 180 जैसे 174 आ जाएगा। जैसे 6 नीम 54 असल आगे 5 12 5 17 आंसर आ जाएगा। 1 1 के अब क्या पे जाएगा, देखो 4 पे चल जाएगा, 9 चौके 36, 3 4 दूनी 8, ठीक है, 8 3 11, ठीक है, आंसर आ जाएगा। पीछे काटे तो कितना आ गया अपने पास, 64। इसका मतलब क्या, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 64 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर 64 का स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गया। इसका मतलब एक्स का मान कितना निकल के आया है, अपने पास 8 निकल के आया है। इसका मतलब एक्स का मान 8 निकल के आया है, तो निकाल दें। संख्याएं पूछी गई तो 2x है, इसको भी 8 से गुणा कर देंगे, 2 गुणा 8, तो एक संख्या कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। उसी तरह 3x, एक्स का मान 8 आया तो 3 को 8 से गुणा कर देंगे तो 24 आ जाएगा। उसी तरह 4x, एक्स का मान 8 आया तो एक संख्या कितनी आ जाएगी, 32। संख्याएं पूछी गई है तो 16 एक संख्या है, दूसरी 24 है, तीसरी है 32, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। जैसे तीन संख्या है 2 अनुपात 3 4 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग, वर्ग का योग कर दिया, 1856 दिया गया है। 2x का स्क्वायर करा तो कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर। 3x का स्क्वायर करा तो 9x स्क्वायर आ जाएगा। 4x का स्क्वायर करा तो 16x का स्क्वायर आ जाएगा, बराबर 1856। 29x स्क्वायर बराबर 1856। 29 यहाँ पर गुणा में इस साइड जाकर भाग में हो जाएगा, 64 से कट जाएगा। यहाँ से x स्क्वायर का मान 64 आ गया, 64 का स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, x का मान 8 आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं। जैसे एक कक्षा में 32 लड़कियां हैं, ठीक है, लड़कियों और लड़कों का अनुपात दिया गया है, ठीक है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया गया है, जैसे 16:9 दिया गया है, ठीक है। या इस तरह कह सकते हैं, इसे 16x कह दो, इसे 9x कह दो, ठीक है। लड़कियों की 32 संख्या है तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या कितनी है, 16x है, तो 16x के सामने क्या लिखेंगे, 32। अच्छा, इसे कह दो 16x इक्वल टू कितना आ गया, 32, तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आएगा, 32 बटे में 16 आ जाएगा। तो x का मान कितना निकल के आया, अपने पास 2 आ गया, x का मान 2 आ गया, ठीक है ना। 16x लड़कियों की संख्या दे रखी है तो लड़कों की संख्या के श्याम में लिखेंगे, लड़कों की दे रखी हो तो लड़कों की संख्या के श्याम में लिखेंगे, टोटल दे रखे हो तो टोटल के श्याम में लिखेंगे। लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 16:9 है, तो इसे कह दिया 16x, इसे कह दिया 9x। तो 16x लड़कियों की संख्या 32 दे रखी है, तो x का मान यहाँ से 2 आ गया। जैसे x का मान 2 आ गया तो लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 16 दूनी 32 आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 9 दूनी 18 आ जाएगी। यदि इन दोनों को जोड़ें तो टोटल संख्या कितनी होगी, अपने पास 50 है, ठीक है। कक्षा के अंदर टोटल 50 है, तो कितने % लड़कियां हैं, प्रतिशत काटनी है तो देखो लड़कियां अपने पास 32 हैं, 32 किस में से हैं, 50 में से। प्रतिशत निकालना हो तो क्या कर देंगे, गुणा के अंदर 100 कर देंगे, 50 दूनी 100, इसका मतलब 32 की 2 से गुणा कर दी, कितने % लड़कियां हैं, 64% लड़कियां हैं, इसका आंसर आ जाएगा। जैसे हम पेपर होता है 600 नंबर का, उसमें से हमने 100 नंबर का पेपर 32 नंबर ले लिए, तो 32% कैसे निकालेंगे, जो नंबर लिए जाए वो ऊपर लिखेंगे। जैसे लड़कियां 32 है तो ऊपर लिख दिया, टोटल कितने लड़के और लड़कियां हैं कक्षा के अंदर 50%, निकालना तो गुणा में 100 कर दिया, आंसर आ जाएगा। लड़कियां हैं वो 64% है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए हैं, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अगला एक क्वेश्चन और करते हैं। 3 विद्यालयों में क्रमशः छात्रों की संख्याओं का अनुपात है 5:6:8 है। 3 विद्यालय हैं, उसमें छात्रों की संख्या का अनुपात है 5:6:8 है, ठीक है। इनमें 30% विद्यालय में छात्रों की संख्या में एक में 30% की बढ़ोतरी होती है, दूसरे में 25%, तीसरे के अंदर 20% की बढ़ोतरी होती है,
ठीक है, वर्दी हो जाती है। तो एबीसी में नया अनुपात क्या होगा, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। 3 विद्यालय है एबीसी, उसमें छात्रों की संख्या का अनुपात दिया गया है, ठीक है ना। छात्रों की संख्या का अनुपात है 5:6:8 है। इनमें 30% पहले विद्यालय के अंदर 30% बढ़ोतरी होती है, दूसरे में 25, तीसरे के अंदर 20% की वृद्धि होती है। तो इसके बाद में नए छात्रों का अनुपात क्या होगा। अब देखो ये अनुपात दिया गया तो हम काटने के लिए इसे मान सकते हैं। जैसे इसने मान लिया हमें 500 है, इसने क्या मान लिया 600 मान लिया। दो जीरो लगा रहे हैं सब के आगे, बाद में 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो वापस क्या आ जाएगा 5:6 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 2 जीरो क्यों लगाए, क्यों प्रतिशत को काटना आसान होता है 2 जीरो लगाने के बाद में। देखो 30% की बढ़ोतरी होती है तो 500 का 30% निकाल देंगे, 30% 30/100। उसी तरह 600 का 25% निकाल देंगे, 25/100 आ जाएगा। उसी तरह 800 का 20% निकाल देंगे, 20/100 आ जाएगा। बस आंसर आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो, इसका मतलब अब कितने की बढ़ोतरी होगी 150 की होगी। 2 जीरो से 2 जीरो, इसमें कितने की होगी 25 से क्या 150, इसमें भी कितने की होगी 150 की। इसमें 2 जीरो से 2 जीरो, इसी में कितने की बढ़ोतरी होगी इसी विद्यालय के अंदर 160। अब देखो 500 का 30% काटेंगे 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 150 की वृद्धि हुई। पहले विद्यालय के अंदर छात्र थे वो 500 थे, अब 150 बढ़ेंगे तो कितने हो गए 650। पहले बी विद्यालय के अंदर 600 थे, 150 बढ़ गए कितने हो गए 750। सी के अंदर पहले 800 थे, अब 160 बढ़ गए कितने हो गए 960 हो गए। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। अब कटे हैं तो काटो इनको अच्छी तरह। दूसरे विद्यालय के अंदर कितने % की बढ़ोतरी होती है 800 का 25, 20% की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। अब कटे हैं तो देख लो, वरना ये रेशियो आ जाएगा। जैसे 65%, 75, ये तीनों संख्या किसी एक टेबल से जा रही हैं, किसी से नहीं घट रही, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नया रेशियो क्या है, पहले 5:6 का रेशियो था, अब क्या है 65, 75 और 60, ये 96% का रेशियो है। अब ये तीनों संख्या किसी एक टेबल से नहीं जा रही, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं एक प्रोपोर्शनल के बारे में बताते हैं। जैसे अब ये पॉइंट देखेंगे किस तरह चीज है, जैसे समानुपात क्या होता है। जैसे ए अनुपात बी, ये निशान समानुपात का, इसका मतलब क्या है देखो सी अनुपात डी, कैसे निकालें इसे। जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है, इसका मतलब क्या है, ए अनुपात बी का मतलब क्या, A/B इक्वल है सी अनुपात डी का मतलब C/D के इक्वल है। समानुपात यही होता है। इसका अनुपात दोनों इक्वल होते हैं। समानुपात ऐसे निकाला जाता है। जैसे 2:x समानुपात, जैसे 4 दिया गया है, एक और ले लेते हैं, जैसे कुछ भी ले, जैसे 12 ले लिया, जैसे 4 के स्थान पे यहाँ पर ले लिया तो जैसे भाई 16 लिख दो, कुछ भी, ठीक है। कैसे निकालें देखो, कैसे निकालें, इस तरह कह सकते हैं जैसे 2:x, इसका मतलब क्या है 2/x इक्वल टू कितना आ गया, इसे कैसे लिखेंगे 4/16 लिख देंगे, बस आंसर आ जाएगा। आर पार गुणा करी 4 से गुणा कर दो, 4x इक्वल टू कितना आएगा 16 दूनी 32 आ जाएगा, 4 8 32, इसका मतलब x का मान कितना निकल के आएगा अपने पास 8 निकल के आएगा। इस तरह पूछ सकता है। इस दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो इक्वल होता है, इसे हम समानुपात कहते हैं। जैसे एक पॉइंट और देखते हैं, जैसे कोई भी एक पॉइंट देकर इनमें क्वेश्चन पूछ सकता है अपने को। जैसे कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 2:3 समानुपात 4 अनुपात, जैसे कुछ भी मान लो, जैसे 5 मान ले, जैसे यहाँ पर x मान लें, ठीक है। एक बार सपोज करो फाइंड x का मान ज्ञात करें तो कैसे निकालेंगे, 2:3 का मतलब क्या 2/3 बराबर है इसका अनुपात इसके बराबर 4/x आ जाएगा। बस आर पार गुणा कर दो, 2x इक्वल टू 4 की 3 से गुणा करी 4 × 3, 2 यहाँ पर गुणा में इस साइड जाकर भाग में आ जाएगा, 4 × 3 बटे में कितना आ जाएगा 2, 2 दूनी 4, इसका मतलब x का मान कितना निकल के आ गया 6 आ जाएगा। अब देखो रख कर चेक करना हो, देखो x का मान अपने पास 6 है तो कैसे निकालें, देखो 2:3 का मतलब क्या है 2/3 इक्वल होता है, जैसे 4:6 के इसका मतलब 4/6 काट लिया, 2 दूनी 4 2 3 6 इक्वल आ गया 2/3 इक्वल है 2/3, ठीक है। और टाइप ऑफ प्रोपोर्शनल कैसे देखो, एक बार 2-3 पॉइंट पूछ सकता हूँ इसके अंदर। जैसे अब ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, जैसे किस तरह, जैसे 3 पॉइंट है, जैसे मध्यानुपाती कैसे निकालें, ठीक है। थोड़ा ध्यान से फार्मूला याद रहे तो ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखना। मध्य अनुपाती का मतलब क्या है, मध्य का मतलब बीच वाली संख्या निकालनी है, बीच वाली संख्या मध्य अनुपाती। जैसे a और b 2 हैं, इनके बीच में कोई संख्या क्या मान ली अपने को x मान ली। मध्य अनुपाती जैसे इसका फार्मूला है, याद रहे तो ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। जैसे
मध्य अनुपाती है ए और बी के बीच में कोई बीच में हमने संख्या डाल दी, जैसे x रख दिया, तो कैसे निकालें? प्रोपोर्शनल क्या है, समानुपात क्या है कि बराबर होता है। कैसे बराबर होता है देखो, इसका मतलब क्या है, a के बटे में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, उसी तरह x के बटे में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। देखो थोड़ी देर पहले पढ़ाया था अपन, जैसे a अनुपात b समानुपात c अनुपात d है, इसका मतलब क्या है, a बटा में b आ जाएगा, अगला क्या आ गया, c बटे में d आ गया। जब हमको मध्य अनुपाती निकालना है तो कैसे निकालें? मध्य अनुपाती निकालना तो मध्य में कोई संख्या x रख दी, इसका मतलब क्या है, x a बटा में x है, दूसरा क्या है, x बटा में b है, तो आर पार गुणा कर देंगे, x की x से गुणा करी क्या आ गया, x स्क्वायर बराबर है, तो क्या निकल के आया देखो, x स्क्वायर बराबर है क्या आ गया, a गुणा b, तो ये भी आ जाएगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड जाकर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर अंडरूट आ जाएगा। ये है मध्य अनुपाती निकालना। जैसे क्वेश्चन देखो कोई भी, जैसे 2 तथा 18 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। अब देखो फार्मूला याद है, जैसे मध्य अनुपाती x माना था तो क्या थी, देखो एक बार ऐसे निकाल, देखो याद होगा, देखो 2 गुणा में 18, उसका नोट लगा दे, कितना आ जाएगा 36, 36 क्या का होता है 6 का। यदि याद नहीं रहे तो बाई चांस मध्य अनुपाती कैसे निकालेंगे, देखो बीच में कोई x लगा दिया, बाद में क्या लिख दिया 18। मध्य अनुपाती कैसे निकालेंगे, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, जैसे मध्य अनुपाती बीच में x मान लिया, दूसरी संख्या क्या मान लिया 18, 2 और 18 का मध्य अनुपाती पूछा गया है, तो 2 मध्य अनुपाती x मान लिया, तो इसे कैसे निकालेंगे, देखो 2 बटा में x मान लिया, अगला क्या आ जाएगा, x बटे में 18 आ जाएगा, आर पार गुणा करी कितना आ गया, x स्क्वायर बराबर 18 दूनी 36, 36 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कट जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, मध्य अनुपाती 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 आया हुआ है, इस तरह निकाल सकते हैं हम। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझे, दूसरा पॉइंट देखें हम, मध्य अनुपाती कंप्लीट को याद रहे तो ठीक है, वरना सीधा निकालना है, कोई ज़रूरी नहीं है पहली संख्या का स्क्वायर इस तरह याद रखने की। जैसे अगला पॉइंट है, तृतीयानुपाती कैसे निकालें, तृतीयानुपाती उसी तरह 2 संख्या अपने पास a और b, तृतीयानुपाती पूछा गया तो तीसरी हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, निकल गया बस। मध्य अनुपाती में जैसे 2 संख्या a और b थी, उनके बीच में x रखा था, तृतीयानुपाती में कैसे निकालेंगे, 2 संख्या मान ली, तीसरी संख्या x मान ली, बस तृतीयानुपाती निकल जाएगा। उसी तरह क्या लिखेंगे, a बटा में b लिख देंगे, दूसरा क्या लिख देंगे, b बटा में x रख देंगे। ठीक है, इसी तरह निकालना है। कैसे, तृतीयानुपाती निकालेंगे तो b बटा में x आ गया, उसी तरह आर पार गुणा करिए, 1 के x से गुणा कर दिया, 1x इक्वल टू कितना आ जाएगा, b गुणा b आ जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो b गुणा का मतलब b स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ से। ऐसे निकलता है क्वेश्चन। ठीक है, किस तरह, जैसे अपने पास 2 संख्या हैं, कोई भी 2 संख्या मान लो, जैसे 4 मान लिया एक संख्या, और मान लो कुछ भी 4 और 5 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें तो कैसे निकालेंगे, देखो 4 5 तृतीयानुपाती हमने क्या मान लिया, x मान लिया, इसी से निकाल दें तो क्या लिखेंगे, 4 बटे 5 बराबर क्या लिखेंगे, देखो 5 बटे क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4x इजिकल टू कितना आ जाएगा, 5 की 5 से गुणा करी कितना आ गया 25, 4 यहाँ पर गुणा में इस साइड जाकर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, बस इसका आंसर आ जाएगा 25 बटे 4। यहीं से भी यही निकलेगा, b का स्क्वायर, देखो b क्या है, जैसे 4 और 5 का तृतीयानुपाती पूछा गया तो 4a है, b का मान 5 है। ठीक है, b का मान 5 है तो कैसे निकालेंगे, 5 गुणा में 5 बटे में 4 आ जाएगा, यही आएगा 25 बटे 4। ये था तृतीयानुपाती। और चतुर्थानुपाती निकालना बिल्कुल ईजी है। चतुर्थानुपाती निकालना हो तो क्या आएगा, देखो चतुर्थानुपाती निकालना हो तो बिल्कुल आसान से निकाल देंगे। चतुर्थानुपाती में उसी तरह, चतुर्थानुपाती तो 30 संख्या दी होगी, चौथी क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे, निकालेंगे, a बटा b बराबर है c बटा x आ जाएगा। यहाँ से इसकी गुणा करी क्या आ गया, ax बराबर है bc, x का मान यहाँ से निकालेंगे तो bc बटा में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकाल दें। क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे 2 3 4 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 2 बटा 3 बराबर है क्या लिखेंगे, देखो उसी तरह, चलो 2 3 4 चतुर्थानुपाती चौथी संख्या x मान ली, इसे क्या लिखेंगे, 2 बटा में 3 बराबर है 4 बटा में x, 2x आ जाएगा, 4 की 3 से गुणा करी 12 आ जाएगा, तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। इसी सवाल से भी ये आएगा, दूसरी BC, दूसरी या A है या B है या C, BC की गुणा करेंगे, जैसे 3 गुणा 4 बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, कितना आ जाएगा 6, सेम टू सेम वही आना है। मध्य अनुपाती निकालना हो तो बीच में x मानेंगे, तृतीयानुपाती निकालना हो तो तीसरी 2 संख्या a b मानकर तीसरे स्थान पर x रख देंगे, चतुर्थानुपाती निकालना हो तो 3 संख्या दी होंगी, चौथी x रख देंगे, सीधा निकाल देंगे इसी तरह। ठीक है, ये था अपना प्रोपोर्शनल के बारे में। कल इसकी एक क्लास और लगाते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।